आज हम टॉपिक करेंगे बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये टॉपिक जो है क्लास 10th में चैप्टर 6 से सबसे सबसे अधिक इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला, आउट ऑफ 100 99 टाइम्स ये आता ही है। एक बीपीटी थ्योरम और एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो बच्चों, आज की क्लास में जब हम ये टॉपिक कवर कर लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि एग्जाम में बीपीटी थ्योरम करते हुए आपको मजा आएगा, आपको समझ आ जाएगा बीपीटी थ्योरम है क्या। इसका पूरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। एग्जाम में कई बार आता है कि प्रूव थेल्स थ्योरम, तो आपने ये वाली थ्योरम करनी है। एग्जाम में आ जाता है प्रूव बीपीटी थ्योरम, ये करनी है। एग्जाम में आ जाता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये करनी है। और कई बार ये नहीं लिखा आता, स्टेटमेंट आती है। स्टेटमेंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को भी हिट कर दें। थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ ए लाइन is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides of at distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. क्या मतलब है? हमारे पास एक ट्राइंगल है, ए बी सी। ओके, if a line is drawn parallel to one side, AB भी एक साइड है, AC भी एक साइड है, BC भी एक साइड है। लेट, हम क्या करते हैं, हमने एक लाइन को ड्रॉ किया जो साइड BC के पैरेलल है। ओके, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हमने नाम दिया डी और ई। दिस पॉइंट जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, उसका नाम है डी और ई। देन जो बाकी की दो साइड्स हैं, ए बी और ए सी, ये लाइन उन दोनों साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करती है। गिवन में हमारे पास एक, वी हैव अ ट्राइंगल ABC, ओके, वेयर जो लाइन DE है वो पैरेलल है BC के। अंडरस्टूड? व्हाट वी हैव टू प्रूव? टू प्रूव then this line divide other two sides in the same ratio. It means AD or DB is equal to AE upon EC. This one. Next part है construction. जितनी भी थ्योरम्स हैं, 99% थ्योरम जो है उसमें कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। कंस्ट्रक्शन के केस में हमें करना क्या है? ड्रॉ EN perpendicular to AD and DM perpendicular to AE. Also join BE and CD. हम करेंगे क्या? EN और DM एंड ज्वाइन करना है BE को एंड CD को।
वेल, ओके, तो हमारा प्लॉट बन गया है। नाउ अब हमें इसे प्रूव करना। सो स्टूडेंट्स, टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हमें एक फॉर्मूला याद है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, और वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। सेम फॉर्मूला लगाकर हम ये फाइंड करेंगे, और ये वाली जो रेशियो है, ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल होंगी। सबसे पहले एक हमारे पास ऊपर वाला ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है। मैं नाम लेके बताता हूं। एक ट्राइंगल हमारे पास है ADE, एक ट्राइंगल हमारे पास है BDE, एक ट्राइंगल हमारे पास है CDE। और इन्हीं ट्राइंगल्स को लेके हमने अपनी थ्योरम को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली ट्राइंगल को लेंगे 2 बार, और ये साइड वाली ट्राइंगल को लेंगे हम 1 बार, और ये वाली ट्राइंगल को लेंगे 1 बार। समझ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। यहां पर बेस होगा, देखिए जब हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो बेस हमारे पास होगा ये, जिसे हम कहेंगे AD, इंटू हाइट होगी हमारे पास जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉन है, राइट, जिसका नाम है AEN। ओके, नाउ इसको हमने देना है 1 मार्क। एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाउ अब हम लेंगे BDE हाफ इंटू DB इंटू EN, इसको लेंगे हम 2 नंबर मार्क। इस ट्राइंगल में हमारे पास हाइट नहीं है, आप ये कहोगे, बट आपको मैं बताता हूं कि जैसे हमारे पास कई बार क्या है, ट्राइंगल कुछ इस प्रकार की होती है। इन दैट केस हाइट को हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये बेस होगा तो हम इस पे ऐसे खींच सकते हैं लाइन, और ये हमारे पास हाइट हो जाएगी। बट समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास एक्सटीरियर में हाइट होती है। इट मींस दैट एक साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे वर्टेक्स से, पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर होता है यही हाइट होता है इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए। तो इट मींस दैट ये जो ट्राइंगल है इसके लिए ये ही हाइट जो है वो रहेगी। ओके गाइस, एंड नाउ अब हमें करना क्या है, इनको हमें डिवाइड करना है। इट मींस दैट कि दिस वन इज डिवाइडेड बाय दिस वन, तो हम कहेंगे यहां पर लिखेंगे डिवाइड, एंड तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन DB इंटू EN कैंसल आउट, हाफ से हाफ गया, AD अपॉन DB, इसे हम देंगे 3 नंबर। ओके गाइस, क्लियर हो गया? यहां पर हमने कुछ नहीं किया, एरिया ऑफ AD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BD। उसके बाद हमने लिखा इसकी वैल्यू डिवाइड बाय एरिया ऑफ BD की वैल्यू। जो वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट होती हैं कैंसिल कर देंगे और हमारे पास आएगा AD अपॉन DB, इसको मार्क करेंगे 3। ओके, अब हमने एक पार्ट कर लिया है। 2 प्रूफ में आपको मैंने बताया था कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है। तो AD जो है, ठीक, इस साइड में AD अपॉन DB आ गया है। अब हमें ये वाली साइड चाहिए AE अपॉन EC, राइट। तो इसको भी हम सिमिलर वे में करेंगे, तो यहां पर लिख देंगे हम सिर्फ सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, अभी हमने जैसे एरिया ऑफ ADE लिया
सिमिलरली ADE ही लेना है यहां भी। तो हमारे पास क्या होगा, ADE डिवाइडेड बाय, एक स्टेप हम आगे आ जाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी हमने ये ट्राइंगल लेना है CDE, दिस वन, तो ये होगा CDE। अच्छा, एक बात और है बच्चे, जो भी हम ट्राइंगल्स लेते हैं उनका जब भी नाम हमने लिखना है, नेम दे रहे हैं जब भी, तो हमने उसको अल्फाबेटिकली देंगे तो वो सही रहेगा, कभी गलती नहीं होगी। नहीं तो नेक्स्ट टाइम, जैसे आपने एक बार ट्राई किया, नेक्स्ट टाइम जब हम कर रहे हैं तो फिर से अगर हम अल्फाबेटिकली नहीं यूज करेंगे, अल्फाबेटिकली मींस जैसे ADE, ए के बाद क्या आता है अल्फाबेट में, डी आता है, ई बाद में आता है डी के, तो इसलिए हम ADE बोलेंगे तो वो अधिक सही रहेगा। अगर हमारे माइंड में ऑलरेडी ये क्लियर रहेगा कि हमने अल्फाबेटिकली नेम लेने हैं, तो ये जो सम है हमारे दिमाग में अच्छे से याद रह जाता है, अच्छे से बैठ जाता है। तो एरिया ऑफ ADE और उसके बाद अपॉन एरिया ऑफ CDE एंड इज इक्वल टू, ठीक है, यहां भी हम हाफ इंटू बेस, बेस इन दिस केस AD के में हम AE लेंगे और AE बेस पर जो हाइट है वो है DM लेंगे, डिवाइडेड बाय हाफ इंटू, नाउ यहां पर रहेगा EC और DM सेम, जो लास्ट कॉन्सेप्ट जो आपको बताया वही रहेगा कि इस EC के ऊपर इस ट्राइंगल जो CDE है इसके ऊपर जो हाइट है वो DM ही रहेगी, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएगा जो हो रहा है और हमारे पास AE अपॉन ये आ गया EC, इसे हम 4 मार्क्स दे दें। ओके, तो हमारे पास जो हमें प्रूव करना है वो साइड आ गई, बट हम ऐसे नहीं लिख सकते कि एरिया ऑफ, अब देखिए जो न्यूमिनेटर है बोथ केसेस में, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE, ये तो दोनों सेम है, बट यहां पर डिफरेंस है एरिया ऑफ CDE और एरिया ऑफ BDE, ये तो डिफरेंट हो गया। तो ऐसे केसेस में कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये वाले, क्या ये सेम है, ऐसा हमारे पास कोई रूल है? बिल्कुल रूल है, वही मैं आपको अभी बात करने वाला हूं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है क्लाइमैक्स ऑफ दिस थेल्स थ्योरम, BPT थ्योरम। और ये क्या कहता है, देखिए याद रखेंगे कि इफ टू ट्राइंगल्स लाई ऑन द सेम बेस, और वो बेस है DE, आप समझ पा रहे हैं? देखिए यहां पर हम बनाते हैं फिर से, ये रहा, और ये दोनों लाइंस आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक। तो ये वाला जो ट्राइंगल है, राइट, तो ये किस पे बेस है? इस लाइन पे, जिसका नाम है DE, ओके। एंड और ये वाला जो ट्राइंगल है, दिस वन, ये वाला, ये किस पे बेस है? ये भी DE पे है। तो ऐसे केसेस में बेस DE एंड, और ये जो लाई करते हैं मतलब प्रेजेंट होते हैं, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स वो कौन से हैं? एक तो DE है और एंड, और इसका नाम है BC एंड BC। देन होता क्या है? देन देयर areas are equal। वेल, है ना इंटरेस्टिंग ये फैक्ट? कमेंट करके बताएं जिन्हें ये पता था, ये वाला फैक्ट ऑलरेडी जो जानते हैं वो यस करें। और ट्राइंगल्स लाई करते हैं सेम बेस पर एंड बिटवीन सेम पैरेलल DE एंड BC, देन देयर एरियाज आर इक्वल, उनके एरिया सेम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो ये लिख रहे हैं ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एक सेकेंड, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंड ये हमारे पास आ गया CDE, ओके। ये दोनों प्रूव हो गए, इसे हमने मार्क दिया 5।
तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE is equal to area of triangle ADE again and area of triangle CDE। और इसकी वैल्यू क्या है वो हमने पहले से निकाली हुई है, वो है AD अपॉन DB इज इक्वल टू एरिया ऑफ AD, अगेन इसकी वैल्यू है AB अपॉन AE अपॉन EC। एंड यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। अगर ये वीडियो आपको अभी तक पसंद आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट जरूर करें।